हेलो दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मुक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी रिजल्ट का माहौल है और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत खुश होंगे, कोई दुख होंगे। उसको लगता होगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। देखिए, आपके बस में जो करने का रहता है वो कर सकते हैं। जैसे अब रिजल्ट आने वाला है, किसी का आ चुका है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके पास समय था, एग्ज़ाम से पहले आप जितना अपना तैयारी कर लेते हो और अपना जो है, जैसे मान लीजिए कहीं आप रणभूमि में जा रहे हैं। में एग्ज़ाम भी एक तरह का युद्ध का मैदान है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो होता है स्टूडेंट, उससे आपको सामना करना पड़ता है। यदि आप अपना 100% पहले तैयारी नहीं किए होंगे और एग्ज़ाम में जाने के बाद आप जब रिजल्ट का परिणाम का इंतज़ार करते हैं, उस समय आपको ज़्यादा सबसे बुरा लगेगा जब 1-2 नंबर के लिए छूटेगा। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट हो चुका है, वो पास हो गए हैं, वो खुशी की बात है। बट जिसका नहीं हुआ हो, तो वो अब क्या करे? क्या वो आशा छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं कीजिए। वो और मेहनत से कीजिए। यदि आप लगातार माने अपना जो कर्म करते हैं, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथ हम लोग जिसको मानते हैं गीता, उसमें आप कर्म के भागी हैं, फल के इच्छा नहीं करना है। तो समय रहते हुए स्टूडेंट को कर्म करना चाहिए। अच्छा, आपको जिस एग्ज़ाम का तैयारी करना हो ना, कि ये बहुत सारा एग्ज़ाम्पल है कि आप यदि जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि 100% देंगे तो ज़रूर है आप सक्सेस होंगे। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है, आप चाहते कुछ और है। आप चाह रहे हैं मेरा ये एग्ज़ाम में हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बट नहीं हो रहा होगा। किसी का 2 बार हो गया होगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा ये, सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो क्या करें? वो सोचते होंगे कि हम इतना मेहनत किया, नहीं हुआ। नहीं, कुछ लिखा रहता है कुछ और, यानी लाइफ़ में आपको जाना रहता है कहीं और, लेकिन आप भटकते रहते हैं इधर-उधर। इधर देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक हमारे नज़दीकी में भैया थे, वो उसे पढ़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत तेज़। वो जो है इतना मेहनत करते थे लाइफ़ में अपना, लेकिन वो बहुत गरीब थे। वो सोचते थे कि मेरा जो है रिज़ल्ट किसी में भी हो जाए और हम जो है मेरा ये गरीबी ख़त्म हो जाएगा। बट वो भैया अपना कर्म करना नहीं छोड़ते थे। अपना कर्म के प्रति पूरा सजग रहे और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहे। तो उसका स्टार्ट हुआ जर्नी जो है, जब वो मैट्रिक किए तो वो टॉप किए थे। मैट्रिक में अपना डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप किए थे। आज की बात नहीं है, 2001 की बात है। 2001 या 2 की बात है। वो अपना डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए थे। उस समय मैट्रिक पास करना बिहार बोर्ड में और भी टॉप करना बहुत अच्छा मतलब अचीव रहता था। तो भैया पास कर गए। उसके बाद वो क्या करते आगे, आगे जो वो इंटर का पढ़ाई किए। उसके बाद इंटर पढ़ाई की, लेकिन बहुत कष्ट से पढ़े, उतना पढ़ने का पैसा ही नहीं था। उसके बाद भैया इंटर करने के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरे और उसके बाद इंजीनियरिंग में बिहार सरकार का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद अ, उसी दरमियान इंटर करने के बाद वो जो है लगातार फॉर्म भर रहे थे और उधर कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। लेकिन इसी दरमियान वो जो है अपना एयर फोर्स का तैयारी 10+2 टेक्निकल ग्रुप का वो तैयारी करते थे और एग्ज़ाम देते थे। एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाए तो में सिलेक्शन ना हो, 3 बार जो उसका है फाइनल सब चीज़ हो के भी माने अनफिट हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। वो उसके बाद उसमें भी वो नहीं, निराशा हाथ लग गया। इसके बाद जो है इस तरह से लेकिन वो अपना कर्म जारी रखे, कर्म करते 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 रहे। इस तरह से फिर एक बार सोचे कि शिक्षा मित्र में बिहार सरकार में इसमें भी हो जाए। नंबर रहते हुए भी स्टूडेंट का नहीं हुआ, जो भी कारण हो उस समय नहीं हुआ। उस तरह किसी तरह अपना ज़मीन बेच के वो पढ़ाई किए और इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो है वो जो भी फॉर्म आता था तो लगभग वही किसी में रिजल्ट हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। लेकिन बीच-बीच में भैया को जब भी समय मिलता था वो गाँव आते थे, अपना अपना काम भी करते थे, घर का काम जो भी है। घर में हाथ बटाते थे कि थोड़ा मदद कर देते थे और समय बर्बाद नहीं करते थे भैया। उसके बाद जो है
एक फॉर्म निकला था टीसी का, पहले होता था रेलवे में टीसी का निकलता था, तो वो भरे थे। उसमें भी पीटी हो गया, मेंस नहीं हुआ। इस तरह करते करते कर रहे थे, उसी दरमियान वो उसका बीटेक कंप्लीट हुआ और वो सोचे अब क्या करें, तो वो फिर अप्लाई किए। उसके बाद जो है आगे पढ़ाई के लिए एमटेक के लिए, तो उसका आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। उसके बाद स्टाइपेंड मिलने लगा। उसके बाद अंत में वो जब अब एमटेक में एडमिशन होने के बाद भैया को स्टाइपेंड मिलने लगा, अच्छा पैसा थोड़ा आ जाता था। सोचे अब लेना ज़रूरी है, तो एक निकला था भाभा से परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, तो उसमें फॉर्म निकला था। वो बहुत कम सीट था, लेकिन अंत में उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये हम बहुत सारे देखे हैं नज़दीकी में कि देखिए वो चाह रहे थे कि मेरा जो है कहीं एयरफोर्स में हो जाए, किसी भी जगह हो जाए, डिपार्टमेंट में हो जाए और कोई भी सरकारी जॉब मिल जाए और छुटकारा मिल जाए। लेकिन वो संघर्ष करते रहे, लेकिन उसका इधर नहीं, उसको जाना था कहाँ था, भैया को वैज्ञानिक बनना था। तो यहाँ कैसे हो जाता, यही बात तो है। लेकिन समय लगा। सफलता एक दिन का कोई चीज़ नहीं, समय मांगती है। आप उसके प्रति कितना अलर्ट है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। लाइफ में कोई भी फील्ड में आप देखिए, काम आपको करना ही पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा और अपना पूरा तैयारी 100% अपने स्तर से देना होगा। अभी भी इधर भी 3-4 स्टूडेंट को देखे हैं जो कि वो रेलवे ग्रुप डी में थे, लेकिन अपना संघर्ष करते करते वो अभी सचिवालय में, जो बीएसएससी द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक के परीक्षा में वो पास कर गए। 3 स्टूडेंट को ऐसे नज़दीकी में देखे हैं। तो ये क्या है, ये एक संघर्ष है। संघर्ष, वो हारता नहीं, 1-2 रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं। वो जिसको अपना मंजिल फिट है कि हमको वो करना है, और वो उस मंजिल में अपना चलते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए, खुशी की बात है। बट जिसका नहीं हुआ वो डरे मत, उदास ना हो, वो और ज़्यादा मेहनत से काम करें अपना लाइफ में, और ज़्यादा मेहनत करें और डेली सेट मारें, है ना, प्रैक्टिस करें और अच्छा से कंटेंट को जो भी है आपका पढ़ें। हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारा चीज़ हमको समझ में आया इधर, ये आपको लगता है बताना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे आप इसे सब्जेक्ट वाइज स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं, वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। जैसे एक एग्जांपल है हमारे हिस्ट्री में, जो मैथ के महान गणितज्ञ हैं वो रामानुज सर, वो जो है हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, हर एक सब्जेक्ट में, बट वो मैथ को अपना इतना स्तर करते थे कि उसमें महान बन गए। इस तरह यदि आप टीचर बनना है तो कोई एक सब्जेक्ट सफलता हासिल कीजिए, लेकिन सबको थोड़ा सा मिला के चलिएगा। जैसे आपको मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, और सब में यदि आप 40-60% हिस्ट्री में देते हैं तो 30% और 20% इस हिसाब से अदर सब्जेक्ट में दीजिए। मेन आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट भी बना है बीपीएससी में, वो आपका पेपर थर्ड, यानी पेपर थर्ड जिसमें 80 क्वेश्चन था, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि उसमें आपका कितना मार्क्स है। किसी स्टूडेंट का कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है, बट उसका जो है मेन पेपर में, पेपर थर्ड में ज़्यादा नंबर नहीं रहने के कारण उसका रिजल्ट नहीं बना है। तो इसलिए आपका जो मेन है उस पर टारगेट कीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसको भी नहीं बाकी अदर सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी लेके चलना है। यानी 60-20-20 इस रेशियो से चलना है ना। इस तरह से आप यदि मेहनत करेंगे प्लानिंग के साथ, सफलता समय मांगती है। 1 साल 2 साल में यदि नहीं हुआ भी लग जाता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए दोस्तों, आज का जो रिजल्ट आएगा उसका फिर अपडेट देंगे। उम्मीद है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा, जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया, वो कट ऑफ को भगा के ले गया है। क्या ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए 5 लाख स्टूडेंट है, सीट यदि 85,000 है, या तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का यदि कोई स्पेस पढ़ने वाला स्टूडेंट है, यदि 10-1,000 सीट है कोई सब्जेक्ट में, और उसमें यदि आपका 12 सही रहेगा तो वही तो कट ऑफ को भगा देगा। इसलिए कहते हैं कट ऑफ जाएगा ही हाई, चल जाता है, तो घबराना नहीं। आप भी उसमें शामिल होइए, पढ़ने वाला में, भीड़ में शामिल नहीं होना है। इस तरह चलिए, सभी को हम शुभकामना देते हैं कि यदि आप मेहनत किए हैं, कर्म किए हैं, तो ऊपर वाला ज़रूर फल देंगे आपको। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।